दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन तो वास्तव में कमाल का रहा और बहुत ही इजीएस्ट ट्रेड अपने आज के मार्केट में बनते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया था कि डेली का टाइम फ्रेम का IRL पेंडिंग है और मार्केट उसको लेने आ सकता है, और वैसा का वैसा ही मार्केट ने किया। समझ रहे हो? तो ERL जब मार्केट लेता है मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेता है तो वो इंटरनल की तरफ मूव करता है। ध्यान रखना, पूरा मार्केट, ये पूरा भी जितना स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, ये जितने भी मार्केट है ना, ये जितने भी चल रहे हैं, ये सब लिक्विडिटी पे बेस्ड है। और लिक्विडिटी किस पे चलती है? इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, ऐसे ये मूव करती है। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो बहुत सारे कंसेप्ट लगाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बेस है ना वो ये यही चीज़ है, लिक्विडिटी, जो कि कहाँ से है? एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। इसी के बीच में प्राइस मूवमेंटम करती रहती है और उसी को अपन क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, पैसा बनाते हैं। आज मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि कैसे ERL से मैंने क्या किया, IRL में ट्रेड लिया, और IRL से कैसे मैंने ट्रेड करके ये जो फॉल है ये कैसे कैप्चर हुआ। समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, कैसे आपका स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग करने के अंदर। तो देखो, मार्केट खुलता है कुछ गैप अप सा, और वो क्या करता है? अपना जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर लेता है। ठीक है, अगर अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने आज ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या किया था? चौक किया था। ठीक है, अपना चौक किया था यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर का, और चौक होने के बाद मार्केट क्या करता है? 15 मिनट का जो अपना बॉस होता है उसको स्वीप करके गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट आपके लिए कहाँ पे लेके आता है? यहाँ पे लेके आता है जब मार्केट ने MSS करा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि मार्केट रिट्रेस करने आया ही नहीं और सीधा का सीधा गिर गया नीचे की तरफ। ठीक है, तो अपना ये जो ट्रेड था वो मिस हो गया। उसके बाद में 1 मिनट का यहाँ पे चौक हुआ। चौक होने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने करा क्या? यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली फॉल, पूरा फॉल जा रहा है मार्केट का, और ये 15 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका है? चौक हो चुका है। 15 मिनट का चौक होने के बाद प्राइस नीचे जा रहा है कंटिन्यू। अब आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है? पुल बैक है, जो कि वैलिड पुल बैक है। इसकी मार्केट ने ले ली लिक्विडिटी। ठीक है, इसकी मार्केट ने क्या ले ली? लिक्विडिटी। ये अपनी क्या है? ERL है। ये ERL है क्या अपनी? जी नहीं, ये अपनी ERL नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक के ऊपर नहीं बना हुआ। अपना वैलिड ERL मार्केट का यहाँ पे, अब मार्केट ने वो लिया। उसके बाद में मार्केट यहाँ से क्यों उठा? क्योंकि यहाँ पे फॉल ओवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी वैक्यूम ब्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरा। एक तो वो एरिया था। 15 मिनट के ऊपर आप जाओगे यहाँ पे तो आपके पास में क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा वही सेम एरिया मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट के उठने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा बन गए। मार्केट ने पूरा गैप फिल किया और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने ERL ले लिया तो आप देखोगे मार्केट के पास ऊपर क्या है? FEG से मतलब ये अपनी क्या है? IRL है। तो मार्केट ने जब ERL ले लिया है तो वो नीचे क्या करेगा? घूम के ऊपर जाएगा IRL की तरफ में। ठीक है, और अपना लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था उसमें आप देखोगे मार्केट ने क्या किया। जब लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आया तो उसके बाद में मार्केट ने अपन को यहीं पे, यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल में मार्केट ने यहाँ पे जाके क्या किया है? एक्चुअल में यहाँ पे जाके मार्केट ने दिया था अपन को ये डिस्प्लेसमेंट का एरिया। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया था तो यहाँ पे कोई भी अपने पास में जो था FEG मौजूद नहीं था। ठीक है, बट जब मार्केट ने ये यहाँ पे किया, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपर तरीके से FEG का फॉर्मेशन किया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? ऐसे टाइम पे अपन को क्या क्या क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्या? जी नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और आप लोग बोलते हैं क्लोजिंग कब नहीं जरूरत पड़ती है MSS के अंदर? वो यही एरिया होता है कि वो इंड्यूसमेंट ही अपना MSS कब हो जाता है? जब प्राइस को ERL से IRL की तरफ मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना जो फर्स्ट एरिया था वो अपना क्या बन जाता है? MSS की तरह काम में आ जाता है, और यहाँ पे क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इस FEG में आपकी एंट्री हो जाती है और यहाँ से मार्केट तो है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और वही अपना आज का फर्स्ट ट्रेड बना। तो यहाँ से लेकर अपन ने कैप्चर किया अपना ये वाला एरिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसको होल्ड कर सकते हैं अपन पूरा कहाँ तक? पूरा अपन IRL तक होल्ड कर सकते हैं। जो अपना कहाँ पे था? आप देखोगे अपना जो फर्स्ट अपना IRL था वो अपना कहाँ पे था? वो अपना था ये वाला। तो अपन यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, अपने पास में बहुत ही अच्छा एरिया मौजूद था। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में एक और IRL था जो कि अपने पास में ये वाला था। अब मार्केट जब इस वाले IRL में आया तो यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन दी नहीं सेलिंग के लिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए कंफर्मेशन दी नहीं कोई मार्केट ने। यहाँ पे देखोगे मार्केट ने बॉस किया और यहाँ पे मार्केट ने किया था ये चौक, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन की वजह से ये MSS मेरा वैलिड यहाँ पे नहीं हो पाया, मुझे यहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। दैट्स वाई यहाँ पे कोई एंट्री प्लान करी नहीं। उसके बाद में क्या हुआ? प्राइस ने यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन दिया और यहाँ से आप देखोगे इस ब्रेकर ब्लॉक से आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है।
और ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री मिलने के बाद में आप देखोगे पूरा प्राइस डाउन साइड तरफ। ये भी शानदार मूव अपन ने कैप्चर किया, पूरा का पूरा पूरा यहाँ तक, इस चौक तक पूरा मैंने कैच किया है ये वाला, ठीक है। अब ये चौक तक क्यों कैच किया, देखो मार्केट जो है वो यहाँ तक आ चुका था, उसके बाद टाइम बचा नहीं था, यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बुकिंग करी। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक अपने यहाँ 2 ट्रेड बने। एक अपन ने ये वाला कैप्चर किया, यहाँ से देखेंगे अपन, ये अपन ने एक ट्रेड कैप्चर किया 112 पॉइंट का। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 24 पॉइंट का। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट के पास में ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी था और नीचे यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री क्यों हुई मेरी, क्योंकि जब नीचे से मैं ऊपर जा रहा था स्ट्रक्चर मार्क करते हुए, तो ये बॉस और यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद में ये मेरा क्या था, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर आया तो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करा और यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और प्राइस इसलिए यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। तो एक एंट्री ये वाली हुई, एक एंट्री ये वाली हुई, 2 ट्रेड अपन ने शानदार तरीके से कैप्चर करे और आज का प्रॉफिट यहाँ पे अपन ने डन कराओ। पूरे दिन में मार्केट ने कुछ भी मूव नहीं दिया, लेकिन आपने देखोगे यहाँ से कि अगर मैं पूरा ERL तक भी जाता हूँ तो मेरे पास मार्केट ने डन करके दिया है मुझे टारगेट। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी तो यहाँ से लेकर मेरे पास में ये जो मेरा पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा IRL 218 पॉइंट मेरे को ये मिलते पूरे। अगर मैं यहाँ से इसको होल्ड करके जाता हूँ कल की मंडे के लिए, तो यहाँ से लेकर मेरे पास यहाँ तक कितने हैं, 278 पॉइंट्स मेरे सामने निकल के आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई अपन को क्या करना पड़ता है, ERL to IRL प्ले करना पड़ता है, लेकिन अपन को रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी ध्यान में रखना पड़ता है। या तो पूरा देखो बैठो, ठीक है, आपकी अगर हिम्मत है इतना लंबा लेके बैठने की तो आप बैठ सकते हो, लेकिन मैं तो आराम से मेरा 1:5 1:3 2 पे निकाल के आराम से बाहर आता हूँ, क्योंकि मुझे सफिशिएंट लगता है वो। मुझे ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम बैठना पड़े। अगर मुझे इतना ही टाइम देना होता, मुझे मेरी इतनी आंखें ख़राब करनी होती या मुझे इतना ही मेहनत करनी होती, तो मैं ट्रेडिंग करियर क्यों चूज़ करता। मेरा जो सहूलियत है मुझे वो चूज़ करने के लिए क्या करना पड़ा, ट्रेडिंग यूज़ करनी पड़ी। और ट्रेडिंग में मुझे क्या मिलता है, यही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आज आराम से क्वांटिटी आप कब ले सकते हो, लेकिन आपको जब सेटअप पे क्लियरिटी मिलती है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, जब आप बड़ी क्वांटिटी लेकर 1:2 में भी आप आराम से पैसा बना सकते हो। और वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया है। कोई भी स्कैल्पिंग वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ मैं। स्कैल्पिंग जो है वो कोई चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखना, स्कैल्पिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ पैसा गंवाने की चीज़ है, ठीक है। अब जब आप 1 मिनट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो कई बार क्या होता है 1 मिनट के ऊपर आपको ना, जब ना आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाते हो तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का आपका टारगेट होता है, ठीक है। आपने प्रीमियम चूज़ किया है 0.5 डेल्टा का, मतलब कि इन द मनी का पहला प्रीमियम आपने चूज़ किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 5-7 पॉइंट का हो जाता है और टारगेट जो है आपका वो 10 से 15 पॉइंट का निकल के आ जाता है, ठीक है। तो उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते हैं भाई, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम कर रहा हूँ मैं। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि मैंने रिस्क लिया है, उसका डबल मैंने वहाँ पे टारगेट भी किया है, ठीक है। कई बार प्रीमियम मूव नहीं करता, उसकी वजह से निकलना पड़ता है, क्योंकि स्पॉट चार्ज में टारगेट डन हो चुका है तो अपन को निकलना पड़ेगा। प्रीमियम कई बार नहीं चलता है, आप उसके चक्कर में बैठोगे तो आप भाई वो तो फंस जाओगे ना वहाँ पे आप, इसीलिए तो वो स्कैल्पिंग नहीं होती, ठीक है। तो उसको दिमाग से निकाल दो। अब कल के लिए अपन अपने सामने क्या, मंडे के लिए अपने सामने क्या जो टारगेट है और क्या एरिया है अपने पास में निकल के आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले वीकली कैंडल की बात करेंगे, क्योंकि वीकली की जो कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ने पहले क्या किया था, यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी ली थी, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद में अप साइड की लिक्विडिटी ली और उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया है। तो अब अपने सामने जो ये कैंडल दिख रही है, ये जो कैंडल है ये आपके सामने क्या है, यहाँ पे एक तरह की ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज़ करेगी, ब्रेकर ब्लॉक। ये मेरा एक जो मेंबर है उसने भी प्रेडिक्ट किया है और वो बहुत अच्छी बात है, उसने ये चीज़ देखी, मैं उसके लिए बहुत अप्रिशिएशन करता हूँ कि वो बड़े टाइम फ्रेम को अहमियत देना सीख रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम को अहमियत दोगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। तो क्या है कि मंडे जब मार्केट खुलेगा तो लोग सेलिंग में प्रीफर करेंगे, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ने देखो पहले ऊपर क्या लिया है, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ एक बार। ये मार्केट ने क्या लिया है, ERL लिया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ERL, ठीक है। अब उसके बाद में वो कहाँ पे आएगा, इस FVG मारने की कोशिश करेगा, इस FVG में, ठीक है। अब इस FVG के साथ में क्या कोरिलेट कर रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक क्या कर रहा है, इसको कोरिलेट कर रहा है, समझ रहे मेरी बात। तो ब्रेकर ब्लॉक इसको कोरिलेट भी कर रहा है, साथ साथ में ये FVG भी आ रही है इसके अंदर। तो अपने पास में जो ये एरिया निकल के आ रहा है ना, ये इतना सा एरिया, ये वाला एरिया निकल के आ रहा है जो आपके सामने, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगले वीक के लिए, कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे। और कहाँ तक जा सकता है वो मार्केट, ऊपर जो अपनी जो FVG थी यहाँ पे आपको दिख रही है ना, FVG पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये FVG यहाँ पे फिल होने के लिए जा सकती है, ठीक है। जो कि 25,500 का लेवल आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका मीन थ्रेशोल्ड जो है जब तक वो यूज़ नहीं होगा तब तक FVG पूरी यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ से फिर अपन को सेलिंग दिख जाए वो अलग बात है मार्केट के लिए। क्यों, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे मंथली ऑर्डर बुक तो यूज़ हो चुका है देखा जाए तो वैसे तो,
ठीक है, लेकिन बॉडी से यूज़ नहीं हुआ है, विक से विक यूज़ हुई है, अभी तक बॉडी यूज़ नहीं हुई है। तो बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कैंडल के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, वीकली एफईजी भी और बॉडी भी निकल के आ रही है उस मंथली कैंडल की। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन जो है सेलिंग का वो दिखाई देगा ज़रूर, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अपने पे फाइंड आउट कर लिया कि अगले वीक में अपन को बाइंग का प्रेशर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्यों ध्यान में रखना है, इसका अगला रीज़न क्या है कि वीकली कैंडल जो है अपने प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज हुई है, तो अगले वीक के बायर्स भी अपने बुलिश हैं। लेकिन बुलिश बायर्स को पूरा करने के लिए मार्केट क्या करेगा, पहले अपने इस वीक का जो लो होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे हंट करेगा, समझ रहे हो। इस वीक को यहाँ पे इसको हंट करेगा और साथ ही साथ में वो क्या करेगा, प्रीवियस वीक में आपको दिख रहा है ना ये वाला लो, इसको हंट कर सकता है, ये वाला लेवल। तो ये आपको क्या क्या हो सकता है, अगले वीक में जो है मार्केट लेता हुआ दिखाई दे सकता है कि ये बिल्कुल वैलिड पुल बैक है और मार्केट जो है वो आपको 23,783 का जो लेवल है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और अच्छा खासा रोम है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पास में कम से कम 200 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है। और अपना जो मार्केट है वो IRL से ERL तो जाने वाला है ही, तो वैसे भी मार्केट नीचे जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि मार्केट है ना अगले वीक में बाय कराने के लिए पहले वो डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले वो सेलर्स को ट्रैप करवाएगा और जो सेलिंग में घुसेंगे उसके बाद में बायर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे यहाँ से, समझ रहे हो। और नीचे अपने पास देखो कितनी बड़ी जो एफईजीज है, पूरा यहाँ मोमेंटम आया हुआ है, यहाँ से मार्केट जो है आपको ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे अच्छा आपको ध्यान में रखना है कि पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्केट हंट करे, उसके बाद में मैं बाइंग का जो है अगले वीक में प्लानिंग करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर है वो आपकी पूरी इसमें मदद करने वाला है, ठीक है। वो पूरी मदद कैसे करेगा आपके लिए, वो मदद ऐसे करेगा कि आपका यहाँ पे चौक हो चुका है 1 मिनट का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का वेट करना है, इंड्यूसमेंट मार्केट ले और ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। डायरेक्ट एंट्री कभी भी प्लान मत करना, या तो SMT देखो ऑर्डर ब्लॉक के बाहर, या फिर क्या देखो, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक देखो, ठीक है। अब SMT और क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, वापस मैं नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पूरा ही सीखना है तो आप मेरे लाइव बैच में ज्वाइन हो जाना, जो कि मई बैच अपना शुरू होने वाला है। अप्रैल बैच ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जिसके मेंबर्स ने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे, ठीक है। और जो है यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे जो मेरे मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं सीखने के बाद में, ठीक है। आप मेरी वेरीफाई P&L है, जो मेरे जो मेंबर्स है अप्रैल मैच वाले, उनके प्रॉफिट आप देख सकते हो, वो खुद निकाल रहे हैं, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है। डेली के आराम से वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर पा रहे हो कि मैंने सिंपल चीज़ें दिखाई है, सिंपल चीज़ों पर मैंने काम करके उनको बताया है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये हमारा जो लाइव ट्रेडिंग सेशन था उनके साथ में वो मैंने किया था और उसमें हमने जो प्रॉफिट है वो निकाला था, एक लॉट पे हमने 4000 का प्रॉफिट निकाला था, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट हमने उसमें कैप्चर किए थे। कल के ही दिन की बात है, कल या परसों के दिन की बात है, उसकी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, देखो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा ना, अगर आपने मैं आपको कम से कम 13 से 14 स्टडी सिखाऊंगा, वो भी सारी लिक्विडिटी बेस्ड है, सारी स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी बेस पे है, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसमें से आपने एक भी मास्टर कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं देखो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको इतना नहीं बोल सकता कि भाई मैं ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मुझे यकीन है मैं पूरा बोल सकता हूँ आपको, लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे खुद पे इतना विश्वास है और मैं खुद आपको रोज प्रूफ दिखाता हूँ वहाँ पे। आपने एक बार सेशन ज्वाइन कराना है तो आपको सच में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप 1 से 2 ट्रेड में भाई 1 से 2 ट्रेड में आप कवर कर लोगे, पूरा कवर कर लोगे, इतनी कैपेसिटी है मेरी स्ट्रेटेजीज में, ठीक है। और वही मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ कि मैं भी कोई यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए नहीं कर रहा, मैं सिंपल 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको रोज़ दिखा रहा हूँ। रोज़ मैंने सिंगल 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करके आपको पैसा बना के दिखाया है, ठीक है। मैंने कोई स्कैल्पिंग नहीं करी है, इसके मैनेजमेंट को फॉलो किया है। 1:2 दिखाता हूँ मैं आपको 1 मिनट के ऊपर, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे मिलता है तो उसका बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की 4 आवर के ऊपर। तो 4 आवर के ऊपर मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे चौक किया था और चौक करने के बाद में ये जो अपना इंड्यूसमेंट है वो तो वैलिड है नहीं किसी भी एंगल से, तो इंड्यूसमेंट अभी तक बना नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आपको दिख रही नहीं एफईजी इतनी बड़ी, अब इस एफईजी का मार्केट क्या करेगा, यूज़ करेगा, क्योंकि ये 4 आवर में एफईजी आ गई। अब इसको अपन ने तोड़ लिया। अब देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में वीकली एफईजी है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में आ जाती है मेरी जो है यहाँ पे कौन सी ब्रेकअप लॉग आता है मेरा वीक का, और ये मेरे पास में क्या है 4 ओवर का एफईजी है। तो आप कितना ब्रेक करके इस लेवल को आ चुके हो। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा 15 मिनट के ऊपर, तो मेरे पास में बहुत सारी एफईजी है। अब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक करना मतलब
गलती हो जाती है वहाँ पे, वो गलती है वहाँ पे। अब जब 4 आवर के ऊपर प्राइस आएगी तो यहाँ पे जब वो ट्रेड एक्टिवेट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रियल मार्केट में काम होता है। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे रियल मार्केट में, मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेके बताऊंगा और यहाँ तक आपको लेके जाऊंगा। दिख रहा है ना आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको? अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा अपना ये 750 पॉइंट, इस बार मैं आपको कैप्चर करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि सच में रियल में मार्केट में जो है ट्रेडिंग कैसे कराई जाती है और कैसे जो एसएमसी ट्रेडर है ना वो क्या चीज़ है वो बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे। अगर वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा वो चीज़, ठीक है। और इसको होल्ड भी करेंगे अपन लोग, आराम से होल्ड करेंगे पूरे ट्रेड को, ठीक है। और मई से मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपके लिए एक जो है एक चैलेंज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक मेरे अकाउंट में 50,000 की एक कैपिटल को डिप्लॉय करूँगा और उसके बाद में अपन एसएमसी से रोज़ ट्रेडिंग करेंगे। उस कैपिटल को अपन एक मंथ में कितना ग्रो कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। मंथ के एंड में आपको मैं पूरा P&L दिखाऊंगा मेरा उस मई का, ठीक है। 1 जून को वो रिलीज हो जाएगा आपके सामने और साथ साथ में प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके साथ में डेली जो शॉर्ट्स होंगे उसके माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। आपको शॉर्ट उससे लर्निंग भी मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं जो है नेक्स्ट बैच ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ सर का वास्तव में सर में बात है। ये आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि क्या है कि देखो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है और उनका डाउट सही भी है, मैं मना नहीं करता क्योंकि देखो मैं कोई इतना बड़ा वो हूँ नहीं आपके सामने। मैं जस्ट 24 ईयर ओल्ड्स का एक लड़का हूँ जो आपके साथ में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बिलीव करने में इतनी आसानी नहीं होगी अभी, मुझे पता है, ठीक है। बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको मैं बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। और अब शुरू करते हैं अपनी जो है फॉरेक्स के एनालिसिस, क्योंकि अपने जो है बाकी एनालिसिस अपने इंडियन मार्केट की तो कर ली है। अब फॉरेक्स में जो अपनी एनालिसिस है उसमें मैं आपको जस्ट जो मेरा ERL और IRL है उसके बेसिस के ऊपर जो मेरा एक ट्रेड था वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया था, अपना ERL लिया था। ये इस हाई के ऊपर क्या थी, लिक्विडिटी थी अपनी, स्विंग हाई के ऊपर ही अपनी ERL लिया था मार्केट में। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया और अपने पास में FVGs क्या है, अपनी IRL है। और इस IRL से कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो और वो पूरा यहाँ तक कम से कम मेरी एंट्री कुछ यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक शानदार तरीके से वो एग्जीक्यूशन था और बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। इस ऐसे एग्जांपल मैं आपको बहुत दिखा सकता हूँ। ये भी मैं इसका वेट कर रहा था लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं क्योंकि मार्केट ने पूरी FVG को फिल कर दिया, ठीक है, दैट्स वाई। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये स्ट्रेटेजी जो है जिसने सीखी है ना मुझसे, सर बता रहा हूँ, उसको कोई स्ट्रेटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। प्योर लिक्विडिटी है, टोटल लिक्विडिटी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और वो इतनी ज़्यादा सिंपल है ना, इतनी ज़्यादा सिंपल है जिसकी हद नहीं है। बस इसमें जो क्रक्स है वो है वैलिड पुल बैक का। अब वो वैलिड पुल बैक जो है ना वो किसी को ही नहीं पता। वो ये यूट्यूब पे आपको कोई माइकल लाल लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई माइकल लाल नहीं तो आपको बताएगा कि यार ये पुल बैक वैलिड है या नहीं है, ठीक है। वो पुल बैक वैलिड है या नहीं है उसका जो एक्चुअल में रीज़न है ना वो कोई भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। क्योंकि वो मेरी फाइंड करी हुई चीज़ है और वो बहुत टाइम बाद, बहुत लॉसेज देने के बाद और दिन रात एक करने के बाद पता लगी है वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर सीखोगे आप लोग कोर्स के अंदर आओगे तब। और आपको सर बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी जिसने सीखी है ना ERL IRL वाली, उसको किसी और भी जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इतने सिंपल है ना। खाली इसके लिए मैं बैठा खाली मैं वेट करूँगा ना तो बहुत आसान है। किसी भी मार्केट में कभी भी उठा के आप ट्रेड कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, और वीकली, मंथली, डेली, किसी के ऊपर काम कर सकते हो आप। कोई आपको ज़्यादा कुछ माथा फोड़ी नहीं चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं गोल्ड की बात। देखो गोल्ड में आपको बोल देते कि ये फेक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। वही बात, वो पुल बैक वैलिड नहीं था इसलिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, देखो फॉल करना शुरू कर रहा है। अब ये यहाँ तक गिरेगा, देखना एकदम से बड़ी कैंडल आएगी और यहाँ पे मार्केट तुरंत आपको इस लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल पे तो आएगा ही आएगा, इंड्यूसमेंट तो करना ही है ना मार्केट को, इसलिए। USD JPY की बात करूँ यहाँ पे तो प्राइस ने क्या कर दिया है, यहाँ पे अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, वो CISD वाला। और उसके बाद में मार्केट ने करा क्या था वो चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, लेट्स सी। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी और लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे MSS किया था और यहाँ पे अपना जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे क्या है, 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिली है। 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन सही से नहीं मिली है, मैंने आपको बोल दिया था। ये सब कुछ फेक था। यहाँ पे वो लिक्विडिटी लेने ऊपर आएगा और आप देख सकते हो भाई, आपके सामने चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपके सामने। मैंने कल ही बात कही थी, मार्केट कुछ यहाँ पे चल रहा था और ये देखो मार्केट आ चुका है ऊपर लिक्विडिटी लेने, समझ रहे हो। अब एक्चुअल में वापस यहाँ पे क्या हुई है, लिक्विडिटी बनी है। लिक्विडिटी बनने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जो है ये पुल बैक जो है वो वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
अब पुल बैक वैलिड नहीं बनाया तो ये अपना MSS भी वैलिड नहीं है, फिर से इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट होगी, फिर से मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगा इसकी और फिर से यहाँ पे ट्रैपिंग करेगा। ठीक है, सिंगल मूव है, उसके बाद में मार्केट डाउन गया है, डाउन जाने के बाद में प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अपने पास में लेट्स सी चेक कर लेते हैं अपन एक बार के लिए, अगर सब कुछ सही हुआ तो सही तो सब कुछ नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा ही जाएगा मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए, वेट करेंगे। यूरो USD की बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट ने पुल बैक अभी तक बनाया ही नहीं है। USD CAD की बात करूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है, आने दो। AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक वेटिंग चल रही है। JPY की बात करूँ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लेट्स सी, 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए थी ना अपन को। ओके, यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन हमको दी नहीं थी और मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी, उसके बाद मार्केट ने करा क्या है, लेट्स सी, यहाँ पे अपन थोड़ा डीप जाएंगे अब। ठीक है, मार्केट ने करा क्या है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं अपन एक बार के लिए। मार्केट ने यहाँ पे MSS किया था अपना, ओके MSS किया था, पुल बैक बिल्कुल वैलिड था यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, पुल बैक अपना यहाँ पे था, ये अपना क्या हुआ यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली थी इसके ऊपर। अच्छा ओके, अपन ने ये माइनर वाला ले लिया, मेजर वाला यहाँ पे था और मेजर के नीचे क्लोजिंग मिली नहीं, तो इसलिए अपना MSS हुआ नहीं था ये। ओके, ये अपने यहाँ पे मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर जाके लिक्विडिटी लेता हुआ नज़र आ रहा है। अपन ने माइनर वाला चूज़ कर लिया था और मैं हमेशा आपको मेजर के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए बोलता हूँ, मेजर ही हमेशा क्या करता है, आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है। तो इसमें लिक्विडिटी लेके और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे MSS होने का वेट करना पड़ेगा। NZ USD उसके अंदर क्या हुआ है मार्केट के अंदर, NZ USD के अंदर मार्केट ने अपना जो है यहाँ पे MSS किया ही था और मार्केट जो है यहाँ पे ही बीच में घूम रहा है अभी तक के लिए। USD CHF की बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इंड्यूसमेंट के लिए। GBP USD में मार्केट क्या कर रहा है, वही सेम चीज़ जो USD JPY में कर रहा है मार्केट, वही यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, मार्केट कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। अगर आपको मेरे से ना कोर्स में एनरोल करना है या फिर आपको लाइव बैच में ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। USD CNH की बात करूँ तो इसमें भी इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ बचा हुआ है, वेट करेंगे। और बिटकॉइन में आप देखोगे यहाँ पे जो चौक है वो स्वीप हो रहा है। ओके, ये कैंडल का अपन को वेट करना पड़ेगा स्वीप होने का। अगर ये स्वीप हो जाती है तो 15 मिनट के ऊपर अपन को यहाँ पे अपना जो SMT है वो यूज़ करके, इंड्यूसमेंट का यूज़ करके सेलिंग करनी है। बहुत शानदार मौका है आपके पास में यहाँ पे अर्न करने का यहाँ पैसा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। अगर ये नीचे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे अपने पास में जो FVGs दिख रही है, उन FVGs के अंदर से क्या करे, प्राइस नीचे आए और यहाँ पे क्या करे, पुल बैक बनाए। 2 कैंडल चाहिए कम से कम और यहाँ पे प्राइस क्या करे, MSS करे। लेकिन ध्यान रखना ये पुल बैक वैलिड होना चाहिए। MSS करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या एक इंड्यूसमेंट का पुल बैक बने और यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे, फिबोनाची 2 लगाओगे, जो भी अपना प्रीमियम जोन निकल के आएगा वहाँ से आप लोग सेल मारोगे और 1:5 के लिए चले जाओगे। ठीक है, आपको शानदार तरीके से प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप 1 मिनट का 3 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे। ठीक है, और आप लोग रेडी टू गो होने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये वापस लाइन मार्क कर देता हूँ मैं एक बार के लिए आपके लिए। ये चौक वाली लाइन है अपनी, ये अपनी चौक वाली लाइन है जो कि स्वीप हो रही है अभी के लिए। ओके, हियर वी गो। ठीक है, तो अब इसमें 3 घंटे बाकी है। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, 7:30, 8:30, 9:30 बजे क्लोजिंग होगी। उसके बाद में आपको इसमें कंफर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कि आपको कल का दिन जो साइडवेज जाने वाला है वो यहीं पे काम आएगा आपका। नीचे क्लोज करेगा और साइडवेज जाके मार्केट फिर वो जो है पूरी प्रोसेस बनाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट चौक स्वीप करता है तो वो साइडवेज होकर ये प्रोसीजर करता है और उसमें जो है वो आधी बार गलतियाँ करता है और गलतियाँ करके क्या करता है वो मार्केट आपको वहाँ पे सही तरीके से फुल बैक नहीं बनाता, क्योंकि संडे और शनिवार को क्या होता है मार्केट में मोमेंटम रहता नहीं है, वॉल्यूम रहती नहीं है, तो मार्केट में कैंडल्स ढंग से बनती नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, और आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसको सीखना है वो आ सकता है, जिसको नहीं सीखना वो उसकी मर्जी है। बाकी मैं सिर्फ जो है आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मंडे को मार्केट के अंदर और देखते हैं अपनी एनालिसिस जो है वो कितनी काम आती है और आपको इस लेवल से क्या रिएक्शन देखने को मार्केट से मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, और वीडियो का एंड तक जिसने देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को बीच में देखने वाले भी थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए, थैंक यू।